बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने हमारे यहाँ पर डेली वेजेस के रिगार्डिंग जो है वो बात की है, जिसमें इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो है बात की है। चाहे हम पीएचई की बात करें या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर डेली वेजेस पिछली सरकारों के द्वारा जो है वो लगाए गए थे, उनको पहले 250-500 ईद या दिवाली के दिन जो है वो मिलता रहता था। लेकिन अगर उनको आप जो है वो रेगुलरली 10,000 के आसपास जो है वो वेतन मिलता है, तो वो खाली यहाँ पर जो है वो भाजपा की वजह से मिल रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बात की कि अगर इनको जो है वो किसी ने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया है और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की है, तो वो खाली भाजपा सरकार ने यहाँ पर जो है वो इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जो इनको 10,000 के आसपास जो वेतन मिलता है, उसको यहाँ पर जो है वो भाजपा ने ही जो है वो किया है। लेकिन अगर हम एक तरफ से डेली वेजेस को देखें, वो जो है वो धरना प्रदर्शन सड़कों पर जो है वो करते रहते हैं। अगर हम पीएचई की बात करें, तो उनका जो धरना प्रदर्शन लगातार मतलब 1 साल से ज़ायद हो चुका है। उनका कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी, यानी जिस तरह से आप और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी स्टेट को लेकर यहाँ पर जो यूटी बना दी गई है, तो यूटी के बेनिफिट्स यहाँ पर जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली यूटी की बात करें, तो दिल्ली यूटी में एक टेम्परेरी एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, तो 14 से 15 हज़ार दिल्ली यूटी में एक टेम्परेरी एम्प्लॉय जो है वो लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में खाली यहाँ पर मतलब 9,000 जो है वो हमारे डेली वेजेस को वेतन दिया जाता है, जो कि इनफ नहीं है। काफ़ी सारे चैनल्स के माध्यम से भी हमारे डेली वेजेस ने यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जो है वो इनफ नहीं है, इससे जो है वो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता है। 9,000 से हमारे घर यहाँ पर जो है वो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है वो हमारे घर मतलब मुश्किल से मुश्किल की भी अगर हम बात करें, तो वो भी हमारा जो है वो गुजारा नहीं होता है। क्योंकि एक तरफ से जो है वो बिजली का रेंट देना होता है और बच्चों की फ़ीस और घर भी जो है वो चलाना होता है। तो उनका कहना है कि 9,000 से हमारे जो है वो घर नहीं चल पाते हैं और मांग कर रहे हैं लगातार हमारे यहाँ पर डेली वेजेस आज भी हमें इस बारिश में जो है वो देखने को मिले। उनका कहना है कि हमें यहाँ पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 को लेकर जो है वो मतलब अंडर SRO 64 के तहत हमें यहाँ पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो दी जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी और हमारा जो पेंडिंग वेजेस है उसे भी जो है वो रिलीज़ किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मतलब एक नोटिस जो है वो निकाली गई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि इनका जो पेंडिंग वेजेस है वो कुछ ही देर में जो है वो कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले एक जो है प्रोटेस्ट एक मैसिव प्रोटेस्ट किया था, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खाली इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। चाहे हम बीजेपी की बात करें, जिस तरह से उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और LG मनोज सिन्हा सर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने ये बताया था कि हम मतलब इनको जो है वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो सड़कों पर जो है वो धरने प्रदर्शन जो है वो करते रहते हैं, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है। बाकी जिस तरह से अगर हम भाजपा का जो प्रेसिडेंट रविंदर रैना है, इन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया है, जिसमें इनका कहना है कि इनको जो है वो 9,000 के आसपास जो है वो वेतन मिलता है और बाकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है बीजेपी की वजह से हुई है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, ज़रूर हमें बताइएगा।